क्या आपने कभी सोचा है किसी धार्मिक आयोजन को लेकर एक ऐसी घातक घटना सामने आएगी जिसे देखकर दिल कांप जाए। यह कहानी एक त्रासदी की है, जहां विश्वास, प्रशासन और समाज की पूरी संरचना सवालों के घेरे में आ गई है। क्या कुछ लोग अपनी पंक्तियों से बाहर जा सकते हैं? क्या किसी की आवाज को दबाना किसी की सत्ता में हो सकता है? ये सवाल आज सबके मन में है। कुछ दिन पहले प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित हुआ था, लेकिन जो हुआ वह न केवल शॉकिंग था, बल्कि हर किसी के लिए सोचने का विषय बन गया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस घटनाक्रम में जहां विश्वासघात और असावधानी ने किस तरह कई निर्दोष जिंदगियों को लील लिया। यह घटना तब हुई जब एक विशाल जनसमूह संगम में स्नान करने के लिए एकत्रित हुआ था, लेकिन अचानक एक भगदड़ मच गई, जिससे कम से कम 25 लोग अपनी जान गंवा बैठे। इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश से थे, कुछ अन्य राज्य से भी थे। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे इस भीड़ को ठीक से नियंत्रित कर पा रहे थे? क्या प्रशासन को इसकी पूर्व सूचना थी या यह सब अचानक हो गया? कुंभ मेला एक धार्मिक आयोजन जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार प्रशासन ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सही तरीके से प्रबंधन क्यों नहीं किया? क्या ये सभी लोग अपनी जान की सुरक्षा के बारे में सोचने से पहले तात्कालिक वादा किए गए वीआईपी स्नान में भाग ले रहे थे? अब इस घटना के बाद कई नए तथ्य सामने आए हैं। एक के बाद एक पीड़ित परिवारों से नए बयान सामने आ रहे हैं। कुछ ने कहा कि उन्होंने बार बार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि प्रशासन ने कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों का संचालन किया था, लेकिन क्या वे इसे ठीक से नियंत्रित कर पा रहे थे? आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस घटनाक्रम से गहरे दुखी हैं और उन्होंने एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसमें न्यायमूर्ति हर्ष कुमार, पूर्व डीजी बी.के. गुप्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी डी.के. सिंह शामिल हैं। यह समिति घटना की जांच करेगी और 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस भीड़ में शामिल कई लोग उन ताकतवर लोगों से नाराज थे जिन्होंने इस आयोजन को लेकर अपनी सत्ता का गलत फायदा उठाया। लोगों ने कहा कि उन्हें कुंभ मेला में स्नान करने के बजाय कई वीआईपी लोगों को प्राथमिकता दी गई। क्या यही हमारे लोकतंत्र और धर्म का सच है? वहीं एक बात और, इस भगदड़ के बाद जो अधिकारियों द्वारा किया गया था वह बेहद असंवेदनशील था और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। अगर प्रशासन सही तरीके से व्यवस्था करता तो क्या यह भयावह दृश्य हमें देखने को मिलता? अब यह सब आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि प्रशासन ने सही तरीके से इस घटना को संभाला? क्या यह एक बड़ी प्रशासनिक चूक थी? हम चाहते हैं कि आप हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी आवाज उठाइए। अगर आप भी न्याय के पक्ष में खड़े हैं, तो इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इंसाफ की आवाज को बुलंद करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में कोई ऐसी त्रासदी न हो। यह मामला अब भी खत्म नहीं हुआ है और जैसे जैसे यह जांच आगे बढ़ेगी, हमें और अपडेट्स मिल सकते हैं। क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? क्या उन परिवारों को न्याय मिलेगा जिन्होंने अपने प्रियजन खो दिए? समय ही बताएगा। हम इस घातक घटना के पीछे की पूरी कहानी को उजागर करने के लिए तत्पर हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस केस पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें और जुड़े रहें। न्याय और पारदर्शिता की लड़ाई हमें सभी मिलकर लड़नी है। धन्यवाद।